जरा सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, चारों तरफ लोग हैं, आपस में बतिया रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन ठीक उसी समय पे आपकी नज़र एक ऐसे इंसान पे पड़ती है जो हंस तो रहा है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे उसकी आंखों में एक उदासी झलक रही है। वो कुछ कह तो रहा है, लेकिन उसके मायने कुछ और हैं। उसका दिल कहीं और पे है, उसका दिमाग कहीं और पे है। यानी उसके शब्दों में और उसके भावों में आपस में एक तालमेल नहीं है। कौन कहता है कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द चाहिए? शब्द जो हैं ये दूसरे लेवल पे आते हैं। पहले लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है भावनाओं से, वो होती है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, वो होती है आप फील उस समय पे कैसा कर रहे हैं। सारी की सारी कम्युनिकेशन में शब्द बहुत बाद में आते हैं। और ये जो आपके भाव है ना, ये आपके जीवन में जो उदास होने वाला एक फेज आता है ना, ये सारे का सारा जन्म कुंडली में आठवें घर से कंट्रोल होता है। आठवां घर जन्म कुंडली का आप कह लीजिए एक सबसे रहस्यमयी, सबसे डार्क घर कह सकते हैं हम इसको। और इसके बारे में आप जितना जानते रहेंगे ना, आपकी अपने जीवन की कई प्रॉब्लम्स का पैटर्न आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आठवां घर जो है ना, ये आपके जीवन में आने वाली उदासियों का घर है। जब भी कोई आपके मनमाफिक चीजें नहीं होती हैं, आप कह लीजिए जीवन में फेलियर्स आते हैं, जीवन में कोई भी इस तरह का ठहराव सा आ जाता है मानो सारा जीवन एक जगह पे रुक के रह गया, आप समझ जाइए कि किसी ना किसी वजह से अब आपकी कुंडली का जो आठवां घर है ये एक्टिवेट हो रखा है। आठवें घर के अंदर जो ऊर्जाएं हैं ना, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ऊर्जाएं हैं। डिके होना, चीजों का सड़ना, ये आठवें घर से होता है। यानी आप एक उदाहरण ले लीजिए खाद की। पहले वो फल फ्रूट थे या पहले वो कोई भी और चीज थी, वो धीरे 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 उसके अंदर बैक्टीरियाज आए, वो चीज सड़ी और खाद बन गई। अब ये खाद जो है, ये प्रोसेस जो है ना, ये सारे का सारा आठवें घर से कंट्रोल हुआ। अब जिंदगी की बात हो रही है, मैं खाद की बात क्यों कर रहा हूं? हमारी जिंदगी में भी तो ऐसा होता है कि जीवन की कई ऐसी चीजें हैं जो पहले पेन में आती हैं, फिर खत्म होती हैं और उसके बाद एक नई शेप ले लेती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो ये घटनाक्रम है ना, ये आपके आठवें घर से कंट्रोल होते हैं। तभी आठवें घर को मृत्यु का भाव भी बोला जाता है। अब मृत्यु के मायने जीवन के खत्म होने से तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े मायने हैं कि हमारे जीवन में कई चीजों की मृत्यु होती है। कई बार रिश्तों की मृत्यु होती है, कई बार काम खत्म हो जाता है, कई बार धन खत्म हो जाता है, कई बार किसी इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है। कई चीजें हैं जो जीवन में एक अंत तक पहुंचती हैं, लेकिन वो असल में अंत नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो चीजों का बदलाव होता है। तो जो आठवां घर है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, चीजों को एकदम से बदल के नई शेप लेने का कारक है। हमने अंग्रेजी लिटरेचर में फिनिक्स नाम का एक पक्षी देखा है जो खुद एकदम से खत्म होके वापसी करता है और एक बिल्कुल नई तरह का बन के सामने आता है। यह होता है आठवां घर। आठवां घर केवल डिके का, चीजों के सड़ने का या मृत्यु का या नई चीजों का नहीं है, कई और चीजें हैं। जितनी भी चीजें हमारे से अननोन है ना, यानी जो चीजें हमें पता नहीं है लेकिन हम उनके बारे में जानना तो चाहते हैं, ये सारी चीजें अष्टम भाव से हैं। ये अष्टम भाव की ही एनर्जी थी कि साइंटिस्ट ने ग्रेविटी खोजी। ये अष्टम भाव की एनर्जी थी कि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अननोन को खोजने के लिए वो अंतरिक्ष तक गए। जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं ना, ये सारी की सारी आठवें घर का ही एक किक था कि साइंटिस्ट प्रोपेल हुए, साइंटिस्ट एक तरह से कह लीजिए मोटिवेट हुए कि नई चीजों को खोजना है। आपके जीवन में, आप अपने जीवन में कुछ भी नया हटके नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली का आठवां घर कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, सोया हुआ है। आठवां घर कैसे वर्क करता है इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आठवें घर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि जैसे जीवन में एकदम से कह लीजिए डार्कनेस आ जाना, अंधेरा हो जाना, कुछ नहीं सूझे, कहां जाएं, क्या करें। आप अपने घर की ही बात ले लीजिए, एकदम से लाइट चली गई, एकदम से अंधेरा हो गया। अब आपको क्या है, टटोल टटोल के चीजों में जाना पड़ेगा। वो तो आपका घर है, आपको फिर भी पता है स्विच कहां पे है, दरवाजा कहां पे है। अनजानी जगह पे अंधेरा होगा तो मन कितना डरता है, लेकिन ठीक उसी समय पे जब वहां पे लाइट हो जाती है तो एकदम से जैसी भी अनजानी जगह हो, आप कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेते हो। तो जब भी जीवन में रास्ता नहीं मिलता है ना, मन बहुत घबरा जाता है। ये आपके आठवें घर के अब एक्टिवेट होने का एक सिंबल बन चुका है। यानी ये कुदरत की निशानी है कि भाई अपने आठवें घर को पकड़ो, उसका इलाज कर लो, आपको जीवन में उजाला आ जाएगा, आपको जीवन में रास्ता दिख जाएगा। जितनी भी हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं, सारी की सारी अष्टम घर से कंट्रोल होती हैं। आठवां घर पेन्स का भी है, फेलियर्स का भी है
ऑब्स्टेकल्स यानी जीवन में जितनी रुकावटें आती हैं उनका भी है। लेकिन इसके साथ साथ ना आठवां घर होता है टैक्स अथॉरिटीज, यानी आप जीवन में जितना टैक्स वगैरह देते हैं ना वो सारा आठवें घर से होता है। टैक्स ना देने की सूरत में सरकार की तरफ से जो दंड लगता है, जो पेनल्टी लगती है, वो भी आठवां घर है। किसी के इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, किसी के जीएसटी के नोटिस आ गए, किसी को सरकार की तरफ से कोई और दंड लग गया, मतलब है कि भाई आठवां घर चेक करो, ये एक्टिवेटेड है। इसके अंदर जो ऊर्जाएं आठवें घर को परेशान कर रही हैं ना, उनका दान पुण्य करो। अब आठवां घर जो है ना, ये कुछ ऐसी एनर्जीज को कैरी करता है, आप कह लीजिए कि दूसरे लोगों के रिसोर्सेज, किसी का धन जो आपको भोग करने के लिए मिले, वो भी आठवें घर से कंट्रोल होता है। अब कैसा धन, यानी इनहेरिटेड, आपका जो भी पुश्तैनी कोई ना कोई चीज आपको मिले, यानी जो आपके बाप दादाओं ने कमाई थी मिल आपको गई, ये आपके आठवें घर की बदौलत होता है। जिनके बर्थ चार्ट में आठवां घर बहुत पीड़ित होता है ना, उनको इनहेरिटेड पैसा, उनको पुश्तैनी धन नहीं मिलता है। मिलता है तो लड़ झगड़ के मिलता है, कई कई साल केस चलते रहते हैं, उसके बाद पुश्तैनी धन मिलता है। लेकिन जिनका आठवां घर बड़ा वेल अच्छा इस्टेब्लिश्ड होता है ना, वो कह लीजिए सिल्वर स्पून इन माउथ, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। वो पैदा ही राजा के घर में होते हैं और आगे जाके और बड़े राजा बनते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आठवां घर। लेकिन आठवां घर जो है ना, ये कह लीजिए कि इंसान की जितनी भी बेइज्जती होती है ना, वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है। कई बार नाम का खराब हो जाना, इंसान की गुडविल का खराब हो जाना। पहले गुडविल बहुत अच्छी थी, एकदम से कुछ ऐसा संकट आ गया कि अब उसका नाम, गुडविल सब खराब हो रखा है। ये अष्टम घर के ही इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इंसान के साथ ऐसा होता है। अब आठवें घर के ये तो एट्रीब्यूट हैं, लेकिन आठवां घर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि आठवें घर का जो लॉर्ड, जो स्वामी होता है ना, यानी आठवें घर में जो राशि है उसका जो राशि लॉर्ड है, सपोज करिए आठवें घर में जेमिनाई मिथुन राशि है, तो अब एट्थ लॉर्ड कौन हो गया, जेमिनाई का स्वामी बुध। आठवें घर के अंदर कर्क राशि है, तो इसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, तो एट्थ लॉर्ड कौन हो गया, चंद्रमा। आठवें घर का जो भी लॉर्ड है कुंडली में जहां जहां बैठेगा, अब आठवें घर की एनर्जी को वहां वहां लेके जाएगा। किस तरह से, मैं क्विकली आपसे डिस्कस करता हूं। अगर एट्थ लॉर्ड लग्न में बैठा हो तो क्या होता है। अब लग्न जो है ना, अब लग्न क्या है, ये आप जहां से सूर्योदय होता है, वो या कह लीजिए जहां पूर्व दिशा होती है, उसको लग्न बोला जाता है। तो लग्न जो है ये बहुत सिंपली आप कह लीजिए कि एक बहुत ही रोशनी का, उजाले का घर है। और अभी मैंने बोला आठवां घर अंधेरे का घर है, अंधेरे उजाले की आपस में नहीं बनती। तो एट्थ लॉर्ड लग्न में आता है ना, तो इंसान ना एम्बिशियस सा नहीं रहता, वो कह लीजिए डिपेंडेंट सी नेचर का बन जाता है। कोई उसके साथ अच्छा हो जाए तो जिंदगी में कर लेगा, खुद अपना रास्ता बनाना, जीवन में कुछ करना, अच्छी महत्वाकांक्षा पालना, ये उससे नहीं हो पाता। बीच बीच में उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्लैनेट्स की वजह से दौर आते हैं कि उसके मन में कुछ आता है, लेकिन बड़ी जल्दी वो दौर वापस चले जाते हैं। तो जिनका भी एट्थ लॉर्ड लग्न में है ना, उनको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, उनको हमेशा थर्ड पर्सन से सलाह लेते रहना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा है कि उनके जीवन में कुदरती तौर पे मोटिवेशन की कमी है, यानी जो विटामिन कम है ना, उसको आप बाहर से लेते रहिए, तभी तो जिंदगी बैलेंस रहेगी ना। तो अगर लग्न में एट्थ लॉर्ड होगा तो एम्बिशन की कमी होगी, या जीवन में हर कदम पे स्ट्रगल जरूर आएगी। अब यहां पे एक और चीज है, आठवां घर सीक्रेट्स का घर है। लग्न में होगा तो थोड़ी सीक्रेटिव नेचर बन जाती है, अपनी चीजें दूसरों को नहीं बतानी, लेकिन दूसरों की सारी चीजें जाननी है, ऐसी नेचर भी बन जाती है। अब एट्थ लॉर्ड अगर कुंडली के दूसरे भाव में होगा, पैसे के भाव में, कुटुंब के भाव में, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार के साथ कई बार होता है संबंध असामान्य रह जाते हैं, या कुछ कारण ऐसे बनते हैं उनको परिवार से दूर जाके काम करना पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे केतु जैसे प्लेनेट इन्वॉल्व होना, तो होता क्या है, ऐसा इंसान एडॉप्टेड होता है। या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इंसान को ग्रोथ ही तब मिलती है जब परिवार से दूर जाके काम करे। ऐसे इंसान को बहुत जरूरी है कि हर कदम पे अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तभी उसके जीवन में धन भी आएगा, तभी उसके जीवन में मन की शांति भी आएगी। आठवां घर मन की शांति से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन किन घरों से कनेक्शन हो के मन की शांति खराब होती है, वो भी मैं इसी सीरीज में आके चल के बता रहा हूं आपको। एट्थ लॉर्ड है जो अगर थर्ड हाउस में हो, तो आप कह लीजिए कि नाम नेकी नहीं होती, जो भी किया है ना, किए का फल नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलती, यश नहीं मिलता। आप जो मर्जी कर लो, बदले में दुत्कार ही मिलेगी। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर भूल जा। अब ये इनके लिए बना हुआ है। एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में होना, तो ऐसा इंसान जो है, ये कई बार इसका शौक कुछ होता है सीखने का, थोड़ी देर बाद ही कुछ और बन जाएगा। यानी किसी भी एक चीज में सीखने में या अपने आप को एक्सपर्ट बनाने में ये मन नहीं लगा पाते हैं। यही एट्थ लॉर्ड अगर चौथे भाव में हो,
तो ऐसा इंसान कई बार ईर्ष्या और द्वेष का भी शिकार होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे जलना या किसी भी लोग इंसान से थोड़ा जेलस फैक्टर ले आना, ये इनके अंदर कई बार ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। लेकिन चलो ये चीज़ें तो कंट्रोलेबल हैं। इनको अपना नेटिव लैंड या अपना जन्मभूमि जब तक ये छोड़ते नहीं है ना, इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, इनके जीवन में तरक्की नहीं आती। अब अगर यही एट्थ लॉर्ड कुंडली के 5वें भाव में चला जाए तो ऐसा इंसान ना क्या करेगा। अब 8वां भाव जो है ना, ये रिसर्च का भी है। 8वां भाव जो है ये डीप थिंकिंग का है, यानी चीजों को गुप्त रूप से लेके उजागर करने तक का है। अब 5वां भाव क्या है, ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। 5वां भाव जो है नई नई लर्निंग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इंसान अगर शेयर बाजार में चला गया तो शेयर बाजार के ऐसे ऐसे कोने ढूंढ लेगा जहां से उसको प्रॉफिट हो जाए। और अगर ये इंसान कुछ अच्छा सीखने पे आ गया तो अपने लर्निंग को उस लेवल पर ले जाएगा कि बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। इतना लॉजिकल हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, इतना कह लीजिए रिसर्च करके अपनी लर्निंग को ये रिफाइंड कर देगा कि ये लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। अब जो छठा भाव है ना, ये रोग ऋण शत्रु का तो है, हीलिंग का भी है। छठा भाव जो है ये कह लीजिए रोगों से लड़ने का भी है। एट्थ लॉर्ड जब छठे में जाएगा तो ये सबसे पहले तो क्या है कि ये मेडिकल साइंस में अगर चला जाए तो कमाल करेगा। मेडिकल साइंस में नहीं भी जाएगा ना तो भी इनके हाथ में एक हीलिंग टच आ जाता है। लेकिन अगर एट्थ लॉर्ड 7th में आ जाए तो ये ना अपने जीवन साथी को लोगों के सामने ज़्यादा शो नहीं करेगा, जीवन साथी के प्रति सीक्रेटिव रहेगा। यानी कभी कोई सोशल मीडिया पे कम ही जीवन साथी के साथ पोस्ट को डालना, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी को जहां पे जरूरी है वहीं पे लोगों के सामने लाया जाए, नहीं तो उनको बिल्कुल ही पर्दे के पीछे रखा जाए। या फिर ऐसा होता है एट्थ लॉर्ड जो है 7th हाउस में हो तो ऐसा इंसान जो है जीवन साथी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करता है। एट्थ लॉर्ड 8th में अच्छा माना जाता है, लेकिन एट्थ लॉर्ड अगर 8th में हो और वक्री होना तो ये जीवन का स्पैन कम करता है, अलग अलग कारणों से जीवन की लंबाई को घटा देता है। एट्थ लॉर्ड अगर 8th में होना तो अब यहां पे राहु का गोचर बहुत मैटर करेगा। ऐसे केस में अगर राहु इसके ऊपर से निकलता है ना, या तो आयु का स्पैन घटाता है या उस समय पे इंसान के धन का स्पैन घटाता है, यानी उसके जो भी धन होता है ना वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, या किसी ना किसी कारण से उसके जीवन में किसी एक चीज की कोई ना कोई कमी आनी शुरू हो जाती है। एट्थ लॉर्ड 9th में हो तो ये ऐसे इंसान को उस्ताद सिखाने वाले कभी भी ढंग के नहीं मिलते, ये अपने गुरु को भी चेंज करता रहता है और ये अच्छा योग नहीं है। यही एट्थ लॉर्ड अगर 10th में आए तो ऐसा इंसान अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। ये भी अच्छा योग नहीं है क्योंकि काम कारोबार में किसी ना किसी तरह से उसको अपयश भी मिल सकता है। एट्थ लॉर्ड 11वें भाव में आए तो ये एक कमाल का योग होता है। ऐसा इंसान की जो इनकम है ना, ये उसके रिसर्च की बदौलत आती है, उसकी डीप थिंकिंग की बदौलत आती है। और एट्थ लॉर्ड का 12वें भाव में होना ये तो विपरीत राजयोग है, ये अपने आप में इंसान के जीवन में कई तरह के अच्छे घटनाक्रम भी लेके आता है। अब सपोज करिए कि कोई इंसान एट्थ लॉर्ड की दशा में पैदा हुआ है ना, ये कोई पेंडिंग कर्मा की निशानी होती है। उसके पैदा होने के बाद घर के अंदर भी कुछ ऐसे बदले हुए घटनाक्रम होते हैं जो घर वालों को एकदम से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। यानी एट्थ लॉर्ड की दशांतर दशा में पैदा हुआ बच्चा जो है, ये कह लीजिए जीवन की शुरुआत किसी ना किसी संघर्ष से करता है। वो संघर्ष उस बच्चे की हेल्थ के थ्रू हो सकता है या उनके पेरेंट्स के जीवन में होने वाली घटनाओं की बदौलत हो सकता है। एट्थ लॉर्ड के अंदर अगर सूरज खुद आ जाए ना, यानी 8वें घर में सूरज बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते, लोगों के सीक्रेट जानना चाहते हैं। इनकी प्रेजेंस अपने आप में बड़ी अच्छी होती है, जहां पे जाते हैं ना अपना एक मार्का छोड़ देते हैं। ये हीलर होते हैं, ये साइकाट्रिस्ट होते हैं, ये बातें करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। इतना जबरदस्त कुंडली बन जाती है। एट्थ हाउस में अगर चंद्रमा हो तो ये मन की शांति के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा इंसान जो है, ये पहली बात तो ये है हर चीज को ना ब्लैक एंड व्हाइट में देखेगा, ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने में इन लोगों को काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। मन 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 हर जगह पे मन जो है ना, इनका कहीं ना कहीं किसी कुंठा का शिकार होता है, किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। बचपन की ट्रेसेस जो है बहुत हावी हो जाती हैं इन पे। लेकिन इनके अंदर एक और चीज होती है, ये लोग ना सामने वाले के जो भी मनोस्थिति होती है ना उसको अब्जॉर्ब बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो अच्छी संगत में बैठेंगे तो अच्छी जगह पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव जगह पे बैठेंगे ना, चुगली जहां पे हो रही हो, बैक बाइटिंग हो रही हो, तो उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को भी बड़ी जल्दी अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो सत्संग में या कह लीजिए अच्छे माहौल में बैठना बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को ना लोगों के मन को जानना बड़ा भाता है। और कई बार क्या होता है, जो यूथ होती है ना 8वें घर की चंद्रमा वाली, इनको लगता है इनको साइकाट्रिस्ट बनना चाहिए, इनको लोगों के मन को जानने का कोई काम करना चाहिए। मत करो।
क्यों? क्योंकि ये उन नेगेटिव लोगों की जो मन की परेशानी का शिकार हैं, उनकी एनर्जी को भी अपने अंदर इम्बाइब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और खुद एक दिन बीमार हो जाएंगे। तो इनको साइकेट्रिस्ट बनना जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवाइज्ड नहीं होता है। अब अष्टम भाव में अगर मंगल हो ना तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये एनर्जी फ्रस्ट्रेशन का या चिड़चिड़ेपन का रूप ले लेती है अगर फिजिकली ये एनर्जी ना निकले। तो इनको जिम या जॉगिंग, सैर, कैलोरी बर्निंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, नहीं तो ये ना खुद चैन से बैठ पाते हैं ना अपने आसपास के माहौल को चैन से रहने देते हैं ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एनर्जी। हालांकि अष्टम में जब मंगल होता है प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाती है, इनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, लेकिन अगर इस मंगल पे खराब दृष्टियां हों तो ये जो प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस होती है ना उसमें काफ़ी क्लेश या विवाद भी हो सकता है। अष्टम में बुध बुद्धि को ब्लॉक करता है। अष्टम में बुध इंसान के व्यापारिक डिसीजंस को खराब करता है। ऐसा बुध जो होता है ना, ऐसा इंसान ये समझता है कि उसको सब आता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। तो अष्टम भाव के बुध को हमेशा लर्नर बने रहना चाहिए, तभी उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल पाती है। अब जुपिटर अष्टम भाव में हो, ये अच्छा योग है। ये लोग ना किसी की भी हेल्प करते हुए पीछे नहीं हटते और इनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई इंसानी रूप में, यानी या कह लीजिए ईश्वर इंसान का रूप लेके आए या कोई इंसान ईश्वर का रूप लेके इनके लिए आए, इनको मदद हमेशा जब चाहिए मिल जाती है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल जाती है और जो भी इनके पास बिलोंगिंग्स होती हैं ना, ये उनको लोगों से शेयर करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। शुक्र अगर अष्टम भाव में होना तो इनको हमेशा, अब देखिए शुक्र रिश्तों का कारक है, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र होना तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो चांसेस बड़े बन जाते हैं कि इनको जीवन साथी अच्छा मिलता है, जीवन साथी वेल कमाने वाला मिलता है, ये जीवन साथी के रिसोर्सेज का उपयोग बड़े अच्छे से करते हैं। या इसकी तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ऐसा होता है कि ये चूजी होते हैं, ये जीवन साथी चूज ही वही करते हैं जो वेल ऑफ हो, जिसकी अर्निंग कैपेसिटी बेहतर हो। शनि अष्टम भाव में होंगे उम्र लंबी करते हैं, यही शनि वक्री होंगे तो उम्र को कम करेंगे। शनि अष्टम भाव में होंगे तो ऐसा इंसान जो है ना, ये काम कारोबार में बड़ा सिलेक्टिव सा बन जाता है, हर काम को नहीं करना चाहता। काम कारोबार में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना कई बार इनकी तरक्की के रास्ते में बाधा बन जाता है। राहु अष्टम भाव में होंगे तो इंसान जो है लगातार उसके जीवन में घटनाक्रम कुछ ऐसे होते रहते हैं जिसमें उतार चढ़ाव बने रहें, यानी अष्टम भाव के राहु को कहा गया है झूले जैसी जिंदगी, लाइफ लाइक अ स्विंग। और केतु अष्टम भाव में होंगे तो ऐसा इंसान जो है ये जितना कह लीजिए कि घूम फिर के काम करेगा उतना नुकसान में रहेगा। इन लोगों को एक जगह पे स्टेबल होकर काम करना चाहिए, तभी अष्टम भाव के केतु जो हैं ऐसे इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मेरे इस वीडियो का पर्पस था वो ये था कि लाइफ में जब भी आपको कोई रास्ता ना सूझे तो आप अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि अष्टम भाव में कौन सी राशि है, अष्टम भाव के उस राशि के लॉर्ड कौन है, यानी आपके 8th लॉर्ड कौन है, उसका डोनेशन करिए, आपको रास्ते सूझने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको राशियां या उसके लॉर्ड पता हैं? अगर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एक बेसिक वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने भली प्रकार से बताया हुआ है कि किस तरह से बेसिक कुंडली को देखें, किस तरह से ये जान लें कि आपके कौन से घर के लॉर्ड कौन से हैं। आप उस वीडियो को देख के भी आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके अष्टम भाव के लॉर्ड कौन हैं। अगर सूर्य अष्टम भाव के लॉर्ड हैं तो आटा दान करिए, चंद्रमा अष्टम भाव के लॉर्ड है तो दूध दान करिए, अगर मंगल अष्टम भाव के लॉर्ड है तो मिठाई दान करते रहिए वीकली बेसिस पे, बुध अष्टम भाव के लॉर्ड है तो हरी भिगोई हुई दाल पक्षियों को डालिए या गाय को हरा चारा डालिए, अगर गुरु अष्टम भाव के लॉर्ड हैं तो पुजारी जी को कुछ ना कुछ भेंट देते रहिए या पूजा स्थान पे, धर्म स्थान पे कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू ऐड करते रहिए। अगर शुक्र अष्टम भाव के लॉर्ड हैं तो भी गौ सेवा करना, गाय की सेवा करना बहुत बढ़िया फल देता है, अष्टम भाव के कष्टों को दूर करता है। शनि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं तो लेबर को, यानी जो सिविल लेबर होती है ना, मकान बनाने वाली लेबर, उनको कुछ ना कुछ नमकीन देते रहना, उनको कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, कपड़े देना, चप्पलें देना, ये बहुत ज़्यादा आपके अष्टम भाव की पीड़ा को हल करता है। राहु अष्टम भाव के लॉर्ड हैं तो आपको जौ और दूध मिक्स करके जल प्रवाह करने चाहिए। केतु अष्टम भाव के लॉर्ड हैं तो या तो घर में कुत्ता पाल लीजिए या आवारा कुत्तों की सेवा करिए, और ये भी पॉसिबल नहीं है तो जब भी विंटर सीजन आए कंबल जो है किसी नीडी को डोनेट करते रहिए। इतना भर करना जो है ये आपके अष्टम भाव के कष्टों को बहुत हद तक काटेगा। जीवन में अगर डार्कनेस दिख रही है तो आपको रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है जीवन में एकदम से ब्लॉकेज, सफोकेशन, बाधाएं आ गई हैं, वो बाधाएं भी बहुत हद तक दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अष्टम भाव केवल मौत का भाव देख के इसको मत समझिए। अष्टम भाव को आप ये समझिए कि ये इसी जीवन में जीते जागते आपको ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखते हैं।
आपको ऑल टुगेदर फिनिक्स की तरह एक नया इंसान बनाने की पावर रखते हैं। बस जरूरत है अष्टम भाव के एट्रीब्यूट्स को समझने की और उनको अपनाने की। तो चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए विषय पे, एक अन्य वीडियो के साथ दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।